नमस्ते एवरीवन। आज का जो हमारा विषय है वह होने वाला है पद्मासन के ऊपर, जिसको इंग्लिश में लोटस पोज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पद्मासन का अर्थ क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि पद्मासन को कैसे किया जाता है, और उसके बाद जानेंगे पद्मासन के सावधानियों के बारे में, और उसके बाद जानेंगे पद्मासन के लाभ के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि पद्मासन को करने में जो असमर्थ रहते हैं वह किस तरीके से इस आसन को कर सकते हैं, किस तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले जानते हैं पद्मासन का अर्थ। क्योंकि जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो इसकी आकृति कमल के फूल के समान दिखती है, जिस कारण इसको पद्मासन नाम दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पद्मासन को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों पैरों को सामने की तरफ इस तरीके से फैला देना दंडासन में। उसके बाद आपको धीरे धीरे एक एक पैर को मोड़ना है। तो सबसे पहले अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए लाना है, और अपने दाएं पैर के पंजे को अपने बाएं थाई के ऊपर रख देंगे। उसके बाद अपने बाएं पैर को मोड़ना है, और बाएं पैर के पंजे को अपने दाएं थाई के ऊपर रख देंगे इस तरीके से, और कोशिश करेंगे दोनों घुटनों को ज़मीन में टच करने की। मेरुदंड को सीधा रखने का अभ्यास करेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे। उसके बाद अपने हाथों को आप ज्ञान मुद्रा या फिर चिन्ह मुद्रा में रख देंगे। अपने अंगूठे का आगे का हिस्सा और अपने अंगूठे का आगे का हिस्सा और अपनी तर्जनी उंगली का आगे का हिस्से को इस तरीके से मिला देंगे। अगर आप अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ रखेंगे तो यह चिन्ह मुद्रा कहलाएगी, और अगर ज़मीन की तरफ रखेंगे तो यह ज्ञान मुद्रा कहलाएगी। तो आप अपने अनुसार किसी भी मुद्रा में रख सकते हो और कितने भी देर बैठ सकते हो। तो यह है पद्मासन। अब जानते हैं इसके सावधानियों के बारे में। आपको अपने क्षमता से अधिक देर तक नहीं करना है इस आसन का अभ्यास। अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप इस आसन का अभ्यास ना करें। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है इस आसन का अभ्यास करना, तो आप पवन मुक्तासन समूह की क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हो। क्योंकि जब हम पवन मुक्तासन समूह की क्रिया का अभ्यास करेंगे तो हमारे घुटने में जो कड़ापन होगा वह दूर हो जाएगा, तो जिससे आपको पद्मासन में बैठने में मदद मिलेगी। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हो, आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा। तो ये थे पद्मासन के सावधानियों के बारे में। तो अब पद्मासन के लाभ के बारे में बात करते हैं। इस आसन को समस्त पापों को नाश करने वाला आसन भी कहा गया है। यह हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ होती है उसको शुद्ध करता है। सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला आसन भी कहा गया है। इस आसन से हमारे घुटने फ्लेक्सिबल होते हैं, मजबूत होते हैं। इस आसन को करने से जो हमारा पैरों में जो हमारा रक्त संचार होता है वह कम हो जाता है, जिस कारण जो हमारे एब्डोमिनल रीजन होता है उसमें रक्त संचार बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। यह सबसे बड़ा जो फ़ायदा है यही है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो लोग असमर्थ रहते हैं पद्मासन में बैठने में वह किस तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको तितली आसन में आना है। अपने पैरों को जितना हो सकता है अपने क्लोज लाना है, और कोशिश करनी है अपने मेरुदंड को सीधा रखने की, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे। उसके बाद अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे इस तरीके से, और जितना देर चाहे आप उतना इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपने हिप्स को स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे और राइट वाले पैर को इस तरीके से उठाएंगे, और अपने एल्बोज को इंटरलॉक करेंगे, और अपने पैर को अपनी चेस्ट की तरफ पुश करेंगे। इससे आपके हिप स्ट्रेच होंगे, एंड थोड़ा यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक।
मेरुदंड को सीधा रखने का अभ्यास करेंगे और श्वास प्रश्वास करते रहेंगे। नॉर्मल श्वास प्रश्वास रहेगा। उसके बाद पैर को नीचे रखेंगे। एक बार पैर को चेंज करेंगे, लेफ्ट वाले पैर को उठाएंगे और अपने एल्बोज को इंटरलॉक करेंगे और अपनी चेस्ट की तरफ अपने पैर को पुश करेंगे और होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 सेकंड इसको भी। उसके बाद पैर नीचे रखेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी आपको अर्ध पद्मासन में आना है। राइट वाले पैर को उठा के आपको राइट वाले पैर के पंजे को लेफ्ट थाई के टॉप में रखना है और लेफ्ट वाला पैर नीचे ही रहेगा। अर्ध पद्मासन में आना आपको। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे हल्का सा। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। कोशिश करेंगे अपने मेरुदंड को सीधा रखने की। 5 से 7 बार प्रैक्टिस करेंगे। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। एक बार पैर को चेंज करेंगे, लेफ्ट वाले पैर के पंजे को राइट थाई के टॉप में रखेंगे। फिर से इनहेल, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते सामने की तरफ हल्का सा झुकेंगे। कोशिश करेंगे मेरुदंड को सीधा रखने की। 5 से 7 बार इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। एक बार फिर से बटरफ्लाई पोजीशन में आएंगे, तितली आसन में, और अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। कोशिश करेंगे आपके पैर के जो तलवे हैं आसमान की तरफ हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोनों पैरों को सामने लाएंगे। इस बार हथेलियां साइड में रखेंगे अपने थाई के। घुटनों को सीधा, चेस्ट ओपन रहेगी। उसके बाद अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए आपको अपने पंजे को इस तरीके से लेफ्ट थाई के टॉप में रखना है। श्वास लेते हुए हाथों को फिर से हाथों को ऊपर उठाएंगे। मेरुदंड को सीधा रखने का अभ्यास करेंगे और सामने की तरफ झुकेंगे हल्का सा ऐसे। अपने हिप्स को स्ट्रेच करेंगे, घुटनों को स्ट्रेच करेंगे। देन श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ। इसको भी 5 से 10 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक बार श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। पैर को चेंज करेंगे। एक बार लेफ्ट वाले पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे, अपने बाएं पैर को, और अपने दाएं थाई के ऊपर रख देंगे। फिर से श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे इस तरीके से। इसको भी 5 से 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। आपके हिप्स में स्ट्रेच आएगा। श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर से हाथों को नीचे लाएंगे। एक बार फिर तितली आसन करेंगे। रिलैक्स करेंगे अपने घुटनों को, हिप्स को। और क्रॉस कर देंगे, सुखासन में आएंगे। तो ये था ट्यूटोरियल पद्मासन का। तो आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो जो मैंने आपको स्ट्रेच बताए हैं इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपका पद्मासन जो होगा वो इम्प्रूव होगा। तो यह था पद्मासन की डिटेल में वीडियो।
अगर आप इसी प्रकार के वीडियोज़ और देखना चाहते हो भविष्य में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हो, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।